बोलो मत। हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्त, आपका डीएलएड का आज 17वां लेक्चर है। 17वां लेक्चर नहीं, 17वीं इकाई है। लेक्चर तो हो गए होंगे काफ़ी। तो 17वीं इकाई में हम लोग इसके पहले वृत्त के बारे में ही पढ़ा था, लेकिन वृत्त की परिधि के बारे में पढ़ा था। वृत्त की परिधि यानी परिमाप, जैसे कि हम लोग चतुर्भुज वगैरह में परिमाप निकालते हैं, उसी तरह वृत्त का परिधि होता है। तो वृत्त की परिधि के बारे में हम लोग सर्कमफ्रेंस के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। क्या होता है, फार्मूला बताया गया था, उस पर 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन लगाया गया था। आप लोग उसको सॉल्व किए होंगे, आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप लोग को अगर अच्छा लगता है सारे वीडियोज़ वगैरह तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। और बेल आइकन, अगर आपको डेली अपडेट पाना है कि कौन सा वीडियो कब आ रहा है, टाइमिंग क्या है, तो उसके लिए बेल आइकन और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बेल आइकन दबा लीजिए, बगल में थंब जहाँ पर सब्सक्राइब करते हैं उसी के जस्ट बगल में होता है बेल आइकन, बेल जैसा घंटी जैसा साइन बना होता है। उस पर आप क्लिक करेंगे, उस पर आल आता है। ठीक है, तो आल पे आप टिक कर देंगे। जितने भी वीडियोज आएंगे करंट अफेयर वगैरह के, संडे वगैरह के डेली आते हैं, 2-3 संडे के करंट अफेयर आते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहाँ से 100% लिख कर ले लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन अगर नहीं आया तो बताइएगा, 100% एक क्वेश्चन आएगा वहाँ से। जितने भी संडे को करंट अफेयर आते हैं, चाहे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, एनीथिंग, नहीं पता, इससे नहीं मतलब है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज के युग में करंट अफेयर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि पूछिए मत। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया करंट अफेयर। करंट पढ़ना अनिवार्य एक तरह से समझ लीजिए। करंट नहीं पढ़ेंगे तो रेलवे जैसे, एसएससी जैसे, पीसीएस, आईएएस जैसे एग्जाम तो क्लियर होंगे नहीं कभी। ठीक है, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन, 10 तो आ जाता है रेलवे, एसएससी, इस सब में 10-15 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जीके भी ऐसा पूछता है कि जो करंट से रिलेटेड हो। वैसा नहीं डायरेक्टली जीके नहीं पूछता, कि जो जहाँ पे चर्चा हुई होती है करंट की, बस वैसा ही वैसा ही जीके बना के पूछ देता है। ठीक है, जैसे कि अगर कहीं करंट में, जैसे कि आपका कर्नाटक और या फिर केरल के जल विवाद हो रहा है किसी 2 नदियों के बीच, जैसे पंजाब और हरियाणा के बीच हो रहा है, तो ऐसे जगहों पर जहाँ पे जल विवाद है उस नदी को पूछ लिया, यहाँ पे कौन सी नदी है, यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है, यहाँ पे कौन पर्वत श्रेणी है, तो इस तरह पूछ सकता है। तो करंट आप लोग पढ़िए, वहाँ से अपडेट रहिए डेली संडे को। ठीक, और बीच बीच में पूछा जाते हैं, वहाँ से भी आप लोग अपडेट रहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ के बारे में। तो आज हम लोग को पढ़ना है वृत्त का क्षेत्रफल। जो लोग ट्रिक का वीडियो नहीं देख रहे हो, ट्रिक का वीडियो देखें मैथ का। और जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं डीएलएड का, वो लोग पहली बार डीएलएड का क्लास चल रहा है तो आप लोग देख नहीं रहे हैं। पहली बात यह है, क्यों नहीं देख रहे हैं भाई, बताएंगे क्या कारण है। आप लोग देखिए, आप लोग नहीं देखेंगे क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो बनाई जा रही है। आप लोग नहीं देखेंगे तो बताइए क्या, कैसे काम चलेगा। आप लोग देखेंगे। ठीक, देखिए इकाई नंबर 17, हम लोग वृत्त के बारे में पूरा अच्छे से समझ बना लिए हैं। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त क्या होता है, व्यास क्या होती है, सबसे बड़ा त्रिज्या क्या होता है, सॉरी सबसे बड़ा कॉर्ड मतलब आपका जीवा क्या होता है वृत्त का, और डायमीटर क्या होता है, ये सब हमने देख लिया है, सब में रिलेशन देख लिए हैं। जनरल चीज़ें ही आप में हैं, तो जनरल चीज़ें ही हमें पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। जब वृत्त के बारे में समझ गए हैं तो वृत्त के बारे में हमको डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया, सब बताने की जरूरत नहीं है। बस हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल आप लोग पढ़ लिए होंगे, जैसे बेलन वगैरह में क्षेत्रफल क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। बेलन हो गया, शंकु हो गया, इस सब में बताया था। तो वृत्त अगर बना दिया जाए किसी, जैसे कि कोई चतुर्भुजाकार है, तो वृत्त का मतलब क्षेत्रफल का मतलब हो गया उस पूरे अंदर का क्षेत्रफल, वो कितने भाग में उस चीज़ को कवर करता है। कोई भी अगर हो, जैसे कि अगर 3D है तो उसकी डेंसिटी निकाली जाती है। ठीक है, डेंसिटी 3D है तो मतलब उसका आयतन निकाला जाता है। आयतन बताइए, मतलब अगर कोई डब्बा है, कोई डब्बा जैसे कि हो गया आपका टंकी वगैरह पानी वाला हो गया, उसमें कितनी पानी जा रहा है, तो उस डब्बे का आयतन निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा हाँ इस डब्बे में इतना ज़्यादा पानी जा रहा है। उसी तरह एरिया होता है, वह कितने दूर के एरिया को, कितने दूर के स्थान को घेर रहा है। ठीक है, उस पूरे बीच तक का या अंदर तक का जो हम लोग परिमाप वगैरह और परिधि वगैरह निकालते हैं, उसमें केवल चारों तरफ का ही जोड़ देते हैं, ये हो जाता है परिधि या फिर परिमाप, है ना। लेकिन एरिया में क्या होता है, बीच वाला भी हिस्सा, साइड वाला पूरा, अंदर का पूरा एक तरह से पूरा हम लोग को निकालना होता है, उसी को क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रफल मतलब कोई ऐसा एरिया जिसके बारे में जो जितना जगह घेर रहा हो। ठीक है, पूरा ऊपर से नीचे लेकर अंदर से बाहर पूरा, तो ऐसे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे एरिया को, ऐसे क्षेत्र को एरिया मतलब क्षेत्रफल बोलते हैं। तो बस वही क्षेत्रफल हमको निकालना है। देखिए उसके लिए फार्मूला क्या होता है, हम लोग कल समझे थे कि यह हो गया बीचों बीच से जो जाता है वो डायमीटर होता है, और इसी के बिल्कुल मिड पॉइंट से जहाँ पे हम लोग चाप रख के सर्कल को बनाते हैं। ठीक है, अपना गोलाई प्रकार जो होता है आपका कंपास जो होता है, उसको रख के जहाँ पे हम लोग सर्कल को बनाते हैं, वह वाला पॉइंट,
उसका सेंटर हो गया O हो गया। इस पूरे लाइन को काटने वाली, सर्कल को 2 भाग में विभाजित करने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं डायमीटर, यानी कि आपको क्या बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर ही तो बोलते हैं, डायमीटर मतलब, डायमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए। तो देखिए हम बोल रहे हैं, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक यह वाला, अगर इस डायमीटर को 2 भाग में बांट दें, यानी कि डी R=D/2 हम लोग कल पढ़े थे। R=D/2 जो डायमीटर होता है, जो आपका डायमीटर है वो त्रिज्या का, रेडियस का 2 गुना होता है, ये कल पढ़े थे। अब यही रेडियस है, अब यहाँ से अनगिनत रेडियस बन सकते हैं, अनगिनत आपका डायमीटर बन सकता है। ये सब सारी चीज़ें कल हम लोग देखे थे। और हमने कल क्या पढ़ा था, परिधि मतलब कि सरकमफ्रेंस, परिधि के बारे में पढ़े थे। परिधि बताइए क्या होता है, सर्कल का परिधि के बारे में क्या हम लोग पढ़े थे कल, 2πr, यह हो गया था सर्कल का परिधि। लेकिन अगर एरिया पूछ देता है, क्षेत्रफल, सर्कल का क्षेत्रफल, सर्कल का क्षेत्रफल, तो बहुत लोग को पता भी होगा, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो यहाँ पे सबको, सबके लिए, सबको साथ लेके चला जा रहा है। तो शुरू से देखते हैं, क्षेत्रफल πr², πr × r। अब देखिए πr जो है यह हो गया पाई 180 डिग्री का, और इंटू r कर दिए, और यह हो गया r, ठीक है, इसी को बोल दिए πr²। ये हो गया सर्कल का एरिया, किसी भी वृत्त का एरिया क्या हो जाएगा, फार्मूला डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे, πr² हो जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग को बस कुछ करना ही नहीं है, अगर आप लोग इतना जान गए तो पाई का वैल्यू बस जान जाइए कितना होता है। पाई का वैल्यू हो जाता है 22/7। अगर जहाँ पे कटते हुए वैल्यू पाए जाते हैं, जहाँ पे हमको लग रहा है कि हाँ 22/7 रखने पर छोटे रूप में हमको वैल्यू मिल जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे, 22/7 रख देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर पॉइंट में मिलता है, तो डायरेक्ट आप लोग पाई का वैल्यू 3.14 रखकर अपना पॉइंट में वैल्यू ला सकते हैं, तो दोनों वैल्यू हो जाता है, ठीक है। पाई का इतना ध्यान में है, इतना रखते हैं। अब देखिए क्या कैसे क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपको, इसका रेडियस दे दिया, बोलेगा एरिया निकालिए, या फिर क्या करेगा, डायमीटर दे देगा, बोलेगा आपका एरिया निकालिए, या फिर एरिया देकर डायमीटर पूछेगा, एरिया देकर रेडियस पूछेगा, या फिर यह कर सकता है, 2 वृत्त हैं, दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात कुछ दिया है, उसके एरिया का अनुपात बताइए, क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, ठीक है। या फिर क्या करेगा, 2 वृत्त के डायमीटर का अनुपात दे देगा, ये डायमीटर का अनुपात दे दिया, अब पूछ लेगा कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, जिससे बहुत सवाल, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इसमें, क्योंकि 3D, अच्छा एक चीज़ बताइए, 3D और 2D में क्या अंतर होता है, 3D और 2D में देख लीजिए, ध्यान से देखिए, सर्कल और गोला में अगर आपसे पूछें तो क्या अंतर है, क्योंकि सर्कल भी तो सर्कल है, बिल्कुल गोल है, और गोला भी तो गोल है, तो सर्कल और गोला में बस एक ही अंतर है, गोला जो होता है एक 3D के फॉर्म में होता है, और जो सर्कल होता है वह 2D होता है। यह बोल देंगे, अगर कोई पूछ लेता है 3D और 2D में क्या अंतर है, तो ये बताएंगे कि जो 2D होता है उसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं किसी प्लेन पेपर पर, ठीक है, प्लेन पेपर पर या फिर प्लेन जगह कहीं उसको ड्रॉ किया जा सकता है, जो 2D होता है। लेकिन जो 3D है बस उसका व्यू किया जा सकता है, उसको ड्रॉ नहीं किया जा सकता। ड्रॉ तो कर सकते हैं, बस व्यू के रूप में, जैसे हम घन बना दें अगर, तो ये तो 2D पे ही बना हुआ है ना, देखिए ये तो 2D पे ही है, जब ये 2D पे है, ये देखने में तो लग रहा है 3D, लेकिन है 2D, रियल में तो है 2D, क्योंकि इसको हम लोग उठा सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो ऐसी चीज़, जैसे ये आपका मार्कर हो गया, ये क्या है, 3D है, क्योंकि इसको हाथ में लिए हुए एक सिलेंडर का रूप है, इसे बोल देंगे हम लोग ये 3D है। तो इसका आयतन हमेशा याद रखेंगे, जो 3D होता है उसका आयतन निकल सकता है, डेंसिटी निकल सकती है, ठीक है। लेकिन जो 2D होते हैं उसका एरिया और परिधि, ठीक है, परिधि और एरिया निकाला जा सकता है। जैसे सर्कल है और गोला है, सर्कल गोला में बस एक ही अंतर है कि इस गोले का आयतन निकाला जा सकता है, लेकिन सर्कल का नहीं निकाला जा सकता है ना, क्योंकि 2D फॉर्म में है, वो 3D फॉर्म का ही हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। अगर आप लोग इतनी बात समझ गए हैं तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं एरिया वाला, सर्कल के एरिया पर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, और ये वाला पूरा चीज़ नोट करिए इसको। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग परफेक्ट बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करने से आदमी परफेक्ट होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोग को, अब तो एसएससी वगैरह में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इजी होते हैं थोड़ा सा ना, और रेलवे में तो पक्का आता है, एसएससी पीएससी जो एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे मैथ आते हैं वहाँ पर आ जाते हैं, यूपीएससी का सीसेट जो होता है वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं घुमाकर, ठीक है। तो ये सब आप लोग पढ़े रहेंगे बेसिक, तो हर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जैसे बीईओ का पेपर हुआ था, तो उसमें भी देखेंगे तो बहुत जनरल मैथ आता है, ठीक है। तो आप लोग उसको किए होंगे, नहीं तो फिर अभी हम लोग सॉल्व कराने वाले हैं उस पेपर को, बीईओ के, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे उसको। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें
घास के मैदान दिया हुआ है, घास के मैदान में एक खूंटे से बंधी एक गाय 14 मीटर दूरी तक चक्कर लगा देती है। 14 मीटर दूरी तक, जैसे कि यह सर्कल है, कोई भी गाय, किसी भी गाय को अगर हम लोग खूंटी से बांध देते हैं, खूंटा से, तो ये क्या करेगा, यहाँ से उतना ही रस्सी, जितना मान लीजिए 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर उसका पगहा है, जो रस्सी होती है पगहा उसको बोलते हैं, तो पगहा उसका अगर 2 मीटर तक है तो 2 ही मीटर तक चारों तरफ घूम सकती है ना, 3 मीटर तक कहाँ तो घूमेगी नहीं, या फिर छुड़ा के तो भागना नहीं है, ऐसा कंडीशन नहीं लेना है दिमाग में, ठीक है। जो कंडीशन दिया हुआ है बस उसी कंडीशन पे हमको चलना है, ठीक है। तो इसको हम 2 मीटर मान लिए, अगर 2 मीटर है, लेकिन इसमें दिया है 14 मीटर, 14 मीटर दूरी तक वो क्या करती है, चढ़ सकती है चारों तरफ। यहाँ पे इसका खूंटी बांध दिए हम लोग सेंटर पे, तो ये 14 मीटर दूरी तक चढ़ सकती है। तो 14 मीटर इधर आया, 14 मीटर इधर आया, तो ये पूरा कितना हो गया डायमीटर इसका, 28, तो डायमीटर हो गया 28 और रेडियस हो गया, हमको मिल गया 14 मीटर। बस अब क्या पूछा हुआ है, वह कितने क्षेत्रफल की घास को चढ़ सकती है। अब देखिए यहाँ पे जो घास होगा उस सबको चढ़ती हुई जाएगी, सारे घास को चढ़ सकती है, 14 मीटर के रेंज वाले जितने भी घास है सब घास को चढ़ सकती है। अब उसके में अगर देखेंगे तो इनफाइनाइट सर्कल बनेंगे ना अंदर तक, यहाँ तक इनफाइनाइट सर्कल, जैसे यहाँ पे हो गया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे कितने सर्कल बन जाएंगे, इनफाइनाइट सर्कल बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग जो एरिया होता है पूरा अंदर का पूरा विभाग जो होता है उसको अगर हम लोग व्यू करते हैं, उसको लेते हैं, तो ये क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल मतलब कि पूरा हर एक चीज़ उसके अंदर का आ जाना चाहिए, उसके एरिया में, उसके रेंज में, ठीक है। तो हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। देखिए एरिया का फॉर्मूला अभी हम लोग क्या देखें, पाई आर स्क्वायर। अब आर का वैल्यू 14 मीटर है, तो पाई का वैल्यू देखिए, पाई का वैल्यू क्या बताया तभी, पाई का वैल्यू 22/7, ये भी बताए थे कब रखना है, तभी रखेंगे जब यहाँ पे देख रहे हैं कट रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे कट रहा है क्योंकि रेडियस दिया है 14, यहाँ पे 22/7 गुणे 14 का स्क्वायर, ये तो रेडियस दिया है। अब देखिए ये कट रहा है ना 7 दूनी 14 से, इस वजह से हम 22/7 ले लिए, तो 22/7 गुणे 14, तो 7 एकम 7 दूनी 14, ठीक है। 14 दूनी 28 गुणे 22 कर लेंगे, तो 28 गुणे 22। कैसे कैलकुलेशन इजी करते हैं इसके लिए भी बताया गया, आप लोग देखिए 28 गुणे 20 + 2 कर लेंगे। अब देखिए 28 गुना 56 हो गया, और 20 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 560 + 56 कर लेंगे, ठीक है, हो गया। देखिए 560 + 56 यानी कि 6 और 5 6 5 11, 6 6 5 11 के हाथ में आएगा 5 1 6, 616 मीटर स्क्वायर। ये भी ध्यान देंगे सॉरी दोस्त, ये भी ध्यान देंगे कि जो रेडियस होता है, जो डायमीटर होता है वो मीटर में होता है, लेकिन जब क्षेत्रफल निकलता है तो मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। इसको याद रखिए, ये सब बेसिक चीज़ हम बता चुके हैं आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा। एक वृत्ताकार फर्श का क्षेत्रफल 66 वर्ग मीटर है, फर्श का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास मतलब वही डायमीटर, ठीक है, जो व्यास होता है उसी को हिंदी में डायमीटर बोलते हैं। चलिए अब देखिए बोल रहा है एक वृत्ताकार फर्श है जिसका व्यास जो है हमको निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं व्यास d है, इस पूरे सर्कल का एरिया हमको दे दिया है 66 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना दे दिया है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 66 मीटर स्क्वायर। 66 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल है, तो 66 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको डी निकालना है, जब आर निकाल लेंगे तो हमको पता है डी इक्वल टू कितना हो जाता है 2r, यानी आर इक्वल टू d/2। दोनों में से कोई एक रिलेशन हम लोग कल पढ़े थे, दोनों पढ़े थे ना, तो दोनों में से कोई एक रिलेशन लगा सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हमको दे दिया है 66, यहाँ से आर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे पाई है, पाई इधर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 66 मीटर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर की ही तो वैल्यू दिया है, इसको इक्वल कर लिए तो 66 इक्वल टू 66/पाई हो जाएगा यहाँ पे, या पाई इधर चला आएगा और इधर बचेगा आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पाई की वैल्यू क्या होगा 22/7, क्योंकि यहाँ पे फिर देख रहे हैं हम लोग कट रहा है 66, 11 से 22 भी 11 से कट जाएगा, इधर से पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू 66 66/22 पूरे 7, ठीक है, ऊपर 7 हो गया। अब देखिए 11 दूनी 22, 11 छका 66 कट गया, 2 एकम 2 3 6, 3 सते 21, 3 सते 21 हो गया। लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर दिया है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दिया था 66 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 21, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में 21। जब रूट में 21 आ गया आर की वैल्यू, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी इक्वल टू 2r होता है ना, तो डी इक्वल टू 2 गुणे रूट में 21, मूल सेकेंड मूल है उसके अंदर 21। अब इसका पूरा वैल्यू कितना होगा 2√21, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी आ गई 2√21 मीटर,
ये मीटर स्क्वायर था तो ये मीटर आ गया, है ना। अब रेडियस पूछ देता तो केवल रूट में 21 इसका आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन आप लोग को उतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, जितना है आप लोग उतना पढ़िए। जो लोग अलग से तैयारी कर रहे हैं किसी और एग्जाम की, तो उनके लिए भी तैयारी चल रही है। जहाँ डीएलएड का क्लास खत्म हुआ है, 3-4 और क्लास बचे हैं, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल मैथ जो आते हैं हर एग्जाम में। चलिए, त्रिज्या 14.7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो त्रिज्या है वह दे दिया है 14.7 क्या सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है। तो बस अब इसके वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देना। बोला त्रिज्या 14.7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो बता दीजिए क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई आर स्क्वायर यानी पाई की वैल्यू 22/7, फिर कट रहा है इसमें 22/7 हम रख रहे हैं बार बार, ठीक है। अब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14.7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 22/7 गुणे 14.7 गुणे 14.7, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 एकम यानी कि 2.1 गुणे 22 और यहाँ पे 14.7 सबका गुणा कर लीजिए। 22 गुणे 2.1 गुणे 14.7, 14.7 का पहले 2.1 में करेंगे, फिर 2.1 पूरा जो आएगा उसका 22 में कर लेंगे, ये आ जाएगा एरिया मीटर स्क्वायर। इसको आप लोग करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर ना, सेंटीमीटर में जब है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बताएंगे, ठीक है। बताइए, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग लिया करिए, है ना, कि हमें भी थोड़ा सा हम नहीं देखें कितने बच्चे कर रहे हैं इसका आंसर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करके आप लोग बताएंगे, तो करने के तो हम कर ही देंगे, ठीक है। आप लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 49 मीटर है। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या है कितना 49 मीटर है, यह 49 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा। मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी है। मैदान के बाहर चारों ओर मतलब यही सेंटर लेकर कोई घर है, उसके बाहर हम लोग क्या कर दिए, बाड़ा बना दिए। और जो बाड़ा बना है, या फिर मान लीजिए कोई मैदान है, देखते होंगे पार्क वगैरह होता है तो बीच में पार्क होता है, बाहर रोड टाइप बना होता है टहलने के लिए, तो इस तरह बन गया, है ना। चलिए अब यह कितना है दूरी, ये 7 है, हर तरफ 7 है, ठीक है, हर तरफ 7 है डिस्टेंस। ध्यान से देखेंगे, 7 मीटर चौड़ी सड़क है बनी है, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस इस सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक चीज़ बताइए आप लोग, जब ये 49 मीटर है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये 49 + 7, ठीक है। 49 + 7 कितना हो गया 50, 50 6 56, तो 56 मीटर हो गया। बड़े वाले वृत्त का रेडियस देखें तो 56 मीटर आ गया। अब छोटे वाले का देखें, अंदर वाले का, तो 49 आ गया। अब एक चीज़ बताइए, अब अगर हम बड़े वाले के एरिया निकाल लेते हैं 56 वाला, और छोटे वाले के एरिया निकाल लेते हैं 49 वाले का, तो अगर दोनों को आपस में माइनस कर दे बड़े वाले में से छोटे वाला, तो बच जाएगा ये वाला, यही तो बचेगा, क्योंकि इतना का निकल जाएगा, बड़े वाले में से इतना माइनस कर देंगे तो बचेगा केवल इतना वाला एरिया, ठीक है। इसको हम शॉर्ट मेथड से भी बता सकते हैं, लेकिन शॉर्ट मेथड से आप लोग को नहीं लगाना है, ठीक है। तो बस आप लोग को जैसे बता रहे हैं उसी तरह लगाते हुए चलना है, ध्यान से देखेंगे। चलिएगा, अब बड़े वाले का अगर निकालते हैं, छोटे वाले का पहले बड़े वाले का निकाल, बड़े वाले से छोटे वाला माइनस करना है, तो हम बड़े वाले को मान लेते हैं, इस वाले के रेडियस को कैपिटल आर मान लेते हैं, और छोटे वाले के रेडियस को स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है। पाई तो कॉमन ही है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें पाई कॉमन हो जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे कैपिटल आर की वैल्यू 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर। अब इस माइनस आर मतलब कि किसका 49 का स्क्वायर। अब देखिए 56 का स्क्वायर निकालना है, 49 का स्क्वायर निकालना है, तो निकालिए स्क्वायर। 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 6 36 6 कैरी 3 6 5 30 3 33 फिर 5 36 को 0 हाथ में 3 5 25 3 28, ठीक है। 6 3 8 2 से 11 को 1 हाथ में 1 2 1 3, यानी कितना आ गया 31 36, 22/7 गुणे 56 का स्क्वायर किए तो मिल गया 31 और 36, 3136 मिल गया, ठीक है। इसका ट्रिक भी है दोस्त, बताया हुआ है। जैसे 25, जैसे हमको अगर निकालना हो 51 से लेकर हमको निकालना हो 60 तक, तो हमको पता रहना चाहिए पहले 50 का। अगर 50 का पता है तो 2500, 50 का स्क्वायर 2500,
इसके ऊपर जब चलते हैं, जो 50 के ऊपर गए, समझ रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, जो 50 के ऊपर गए 51 का, तो हम बता देंगे 50 का जब 2500 है तो 51 का कितना हो जाएगा, सॉरी देखिएगा, हाँ सही है, 2601 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2601। क्यों? अगर 51 है तो 51 में क्या करेंगे, 2500 के बाद 26 आता है, तो 26 1 का स्क्वायर 01, ठीक है। इसी तरह जब 52 का हमको स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, 25 5 का स्क्वायर, मतलब 50 का क्या आया था 25 के बाद 26, 52 में क्या आ जाएगा 27, 27 2 का स्क्वायर 04। इसी तरह निकालते हुए क्रम से आ जाएंगे तो आपको पता हो जाएगा लास्ट में क्या आ जाएगा, 56 का 3100। इस तरह ट्रिक भी बताया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। अब देखिए 49 का, 50 का हमको पता है 2501 होता है, सॉरी कितना होता है 2500 होता है, तो 49 का कितना हो जाएगा 2401 होता है, 2401। इसी तरह उल्टा चलता है, डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2401, ठीक है। 49 का स्क्वायर 2401 होता है, आप लोग इसको निकाल सकते हैं, 2401 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 22/7 गुणे 3136 माइनस 2401 कर लीजिए, 2401 माइनस कर लीजिए, 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 0 3, 11 माइनस 4, यहाँ से कैरी ले लेंगे, 11 माइनस 4 7, ठीक है, यानी 735 आ गया, 735। अब देखिए 7 से कट रहा है, 7 एक कम और 0, 7 बचे 35, यानी कितना आ गया आंसर, 105 गुणे 22, यानी 100 प्लस 5, 22 कर देंगे गुणे को, ठीक है। 22 का गुणा जब 100 में करेंगे कितना आ जाएगा, 2200 प्लस 22 का गुणा जब 5 में 5 दूनी 10, 100 5 दूना 10, यानी 110, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो आपका एरिया है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस है, ध्यान देंगे तो बस सड़क का एरिया आ रहा है, या सड़क का एरिया कितना आ जाएगा जब 110 में ऐड करेंगे 22, यहाँ पे 1 1 1 0 कर देंगे तो 0 और 1 3 2, यानी कितना आ गया एरिया, देखना है 2310 एरिया आ जाएगा। इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं इसको, यानी कि जो सड़क का एरिया आ गया कितना आ गया, 2310 मीटर स्क्वायर। अगर मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर, नहीं तो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम लगा सकते हैं, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग स्क्वायर याद करिए, अगर इसमें तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर अलग से कंपटीशन का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को याद करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है दोस्त, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि इससे बिना काम नहीं चलने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रुकिए क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड की रंगाई का खर्च 15 पैसा प्रति वर्ग, रुकिए तो इसको छोड़िए क्वेश्चन को, ठीक। एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 64 गुना है, ध्यान सुनेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 64 गुना है, मतलब इसका अगर पाई आर स्क्वायर है इस वाले का, तो इसका कितना हो जाएगा 64 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 64 गुणे पाई आर स्क्वायर हो गया। एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का, इस ये वाला वृत्त इसके 64 गुना है, इसका इसके एरिया का 64 गुना है, ठीक है। यह बोला गया है उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो उनके परिधि का अनुपात ज्ञात करना है। जब इसका पाई आर स्क्वायर है, इसका 64 पाई आर स्क्वायर है, तो दोनों के एरिया का अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए एरिया A1 मान लेते हैं, इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, ठीक है। तो A1 अपान A2, A1 की वैल्यू पाई आर स्क्वायर अपान में 64 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये तो होगा। अब हमको अगर इसके इनका यह दिया है, दोनों का एरिया का अनुपात दे दिया है, बोल रहा है कि इसके परिधि का अनुपात बताइए, तो एक ध्यान से देखिएगा, जब यह A1 अपान A2, यह पाई आर स्क्वायर से चल गया तो क्या बचेगा 1/64, 1/64 बचा। अब हमको पता है यह 8 का स्क्वायर होता है, यह अब देखिएगा ध्यान सुनिएगा, एरिया का मतलब क्या आता था, मीटर स्क्वायर आता था, ठीक है। और जब परिधि निकालते थे हम लोग, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस जब निकालते थे तो क्या आता था, केवल मीटर आता था, मीटर में वैल्यू आती थी। अब देखिए जब यहाँ मीटर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो ध्यान से देखेंगे, जब हमें पूछ देता है एरिया का रेशियो दिया हो और मीटर हमको परिधि का रेशियो पूछ रहा हो, तो जो मीटर स्क्वायर में है, ध्यान से बिल्कुल कंसंट्रेशन बना के अच्छे सुनिए, एरिया का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर है और यह मीटर में है,
जब हमको एरिया का रेशियो, दो वृत्त के एरिया का रेशियो दिया हो या फिर दो वृत्त के परिधि का रेशियो दिया हो, ध्यान सुनेंगे, जब एरिया का रेशियो दिया हो, क्योंकि मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर को मीटर में बदलने के लिए हमेशा उसका क्या निकाल लेते हैं, रूट निकाल लेते हैं, दूसरा मूल निकाल लेते हैं, तो आ जाता है ये वैल्यू किसका, परिधि का रेशियो आ जाता है। ठीक है, अगर हमको परिधि का रेशियो दिया होता है, परिधि का रेशियो दिया होता है और एरिया का रेशियो पूछता है, तो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा स्क्वायर कर देते हैं। जब परिधि का रेशियो मान लीजिए 1/4 दिया है, दो परिधि हैं, एक ऊपर है एक नीचे, तो छोटा वाला बड़ा वाला, छोटे वाले परिधि का वैल्यू है 1 रेशियो में और दूसरे वाले परिधि का वैल्यू कितना है, 4 है रेशियो में, क्योंकि रेशियो में हमको दिया हुआ है ना 1/4 दोनों का रेशियो, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दोनों के एरिया का रेशियो पूछा हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1/16 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बस स्क्वायर कर दिए। लेकिन यही चीज जब स्क्वायर में दिया हो और परिधि पूछे तो उसका क्यूब रूट निकाल देते हैं, तो आ गया 1/4, ये हो गया परिधि का रेशियो। बस इसी तरह सेम कंडीशन इसमें करना है। जब ये दिया है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं परिधि का, मतलब कि इसके परिधि का A1 है, इसका A2 है, मान लिए हैं, तो परिधि का मान लेते हैं C1, सरकमफ्रेंस C1 और C2, तो C1 और C2 का अनुपात कितना हो जाएगा, A1/A2। ये भी एक फार्मूला ही है, आप लोग नोट कर लेंगे इसे, C1/C2 = A1/A2, यानी कि A1/A2 की वैल्यू कितनी है, 1/64, कितना आ गया, 8 का स्क्वायर 64, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 8, ये हो जाएगा, यानी कि C1/C2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/8। ठीक है, इसको आप लोग नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ऐसा दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो जिसमें कि रेशियो दिया हो, ध्यान से देखेंगे। पहला दिया है, ऑप्शन में दिया रहेगा तो हम लोग ऑप्शन लगाना है ना हमको, अगर ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन लगाने से पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है तो रहता है, तो सॉल्व करिए विस्तार से, लेकिन जब ऑप्शन लगाना हो, टिक करना हो, तो ये वाला रूल काम करेगा जैसा बताएं आपको। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, दो वृत्तों का क्षेत्रफल वही चीज़ 1/4 दे दिया है, A1/A2 मान लिए, A1/A2, दो वृत्तों का क्षेत्रफल 1/4 है। ठीक है, तो पूछ रहा है उसके व्यास का अनुपात बताइए, व्यास का अनुपात पूछे या फिर रेडियस का अनुपात पूछे या फिर आपसे परिधि का अनुपात पूछे, बस वही काम करना है, ध्यान से बस वही काम करना है हमको। देखिए जब एरिया का अनुपात दिया है तो D1/D2 पूछ ले, R1/R2 पूछ ले या फिर परिधि पूछ ले, C1/C2 पूछ ले, सब आपस में रेशियो में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 2D D1 की वैल्यू होती है 2R। देखिए दो दो कट जाएगा, नीचे भी 2R आएगा, दो कट के बचा R1 R2 तो बचा। ठीक है, अगर यही चीज सरकमफ्रेंस में देखना होता है हमको तो क्या लिखेंगे, 2πR1/2πR2, यही तो आएगा सरकमफ्रेंस भी, जो परिधि यही तो आएगा R1 के फॉर्म में, फिर से 2π कैंसिल, बचा R1/R2, तो वही रेशियो आ जाएगा घूम फिर कर। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, एरिया का दे दे, D1/D2 पूछ ले, मतलब कि व्यास का रेशियो पूछ ले, और त्रिज्या का रेशियो पूछ ले, और सरकमफ्रेंस मतलब कि परिधि का रेशियो पूछ ले, तो हमेशा ध्यान देंगे कि बस इसका क्या करेंगे हम लोग, रूट निकाल देंगे। लेकिन जब यही चीज में D1/D2, R1/R2, C1/C2 की वैल्यू दिया हो रेशियो में, एरिया पूछता है, तो बस उसका स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे D1/D2 हमसे क्या पूछा हुआ है, देख लेते हैं क्वेश्चन में, उनके व्यास का अनुपात, यानी D1/D2 का वैल्यू पूछा हुआ है, D1/D2 का, तो क्या हो जाएगा, A1/A2 का रूट में ले लेंगे, बस बात खत्म। देखिए यहाँ हो जाएगा 1/4, कितना आ गया, 1/2, 4 का किसका पेयर बन रहा है, 2 का, 2 × 2 मतलब 4 हो गया, 1 × 1 मतलब 1 हो गया। तो आप लोग पहला वीडियो देखे होंगे जो जब हम कड़ी उड़ी पढ़ा रहे थे उसके तब बताया गया था पूरा विस्तार से, यानी कि D1/D2 का रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2, यही आंसर में है, ऑप्शन में दिया हुआ है 1/2, 2/2, 1/4, 1/1, तो दिखने में तो रहा है, क्योंकि 1/4 जब एरिया का रेशियो है तो 1/4 तो इसका तो हो ही नहीं सकता, यानी 1/2 आप लगाएंगे आंसर, कुछ नहीं इधर उधर करना है, बस 1/4 लगाना है, 1/2 लगाना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसी पे क्या दिया हुआ है, दो वृत्तों के व्यास में 2/3 का अनुपात, इस बार व्यास का दे दिया, वही चीज बताए थे, जब दो वृत्त हैं D1/D2 बराबर R1/R2 बराबर C1, सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि C1/C2, ये किसके बराबर होता है, हमेशा याद रखेंगे, रूट में A1/A2 के, मतलब ये A1 R1 C1 ये क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ये सर्कल एक मान लिए हैं और 2 का मतलब सर्कल दो सर्कलों के बीच का रेशियो,
D1/D2 R1/R2 C1/C2 बराबर रूट में A1/A2। इसको नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। ठीक है, दिया हुआ है वृत्तों के क्षेत्र व्यास का अनुपात दिया है, मतलब D1/D2 की वैल्यू दे दिया है, कितना दिया हुआ है 2/3। तो पूछ क्या रहा है कि एरिया का अनुपात बताइए, क्षेत्रफल का अनुपात आप बताइए। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि एरिया, अब हमें पता है D1/D2 बराबर हो जाता है रूट में A1/A2, यही तो होता है। बस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे। दोस्त अगर नहीं समझ आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, इसके लिए एक सेशन और ले लिया जाएगा, ठीक है। जो भी टॉपिक आप लोग को नहीं समझ में आया अभी तक, जो भी टॉपिक, तो आप लोग बताइए। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आप लोग बताइए कि सर हमको ये टॉपिक नहीं आ रहा है, या फिर फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए। किसी भी माध्यम से हम लोग को इन्फॉर्म करिए, ठीक है। तो हम लोग उस पर नया टॉपिक ले लिया जाएगा, या फिर कमेंट में ही करिए, हम डेली कमेंट देखते हैं, ठीक है। तो कमेंट करिए, कमेंट से ही पता चल जाएगा कौन अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं कमेंट किए तो मान लिया जाएगा समझ में आ गया, ठीक है। अगर कमेंट कर देते हैं तो उस पर जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। चलिए D1/D2 A1/A2, तो D1/D2 का वैल्यू दिया है 2/3, और पूछा है A1/A2, मतलब दोनों के एरिया का रेशियो पूछ लिया है। तो पता है जब ये रूट है, दोनों तरफ का रूट, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो यह वाला स्क्वायर हो जाएगा और इससे रूट हट जाएगा, ठीक है। यानी कि 2/3 का स्क्वायर बराबर A1/A2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, A1/A2, मतलब कि अगर दो दो वृत्त का रेडियस का, डायमीटर का मतलब व्यास का, सरकमफ्रेंस का यानी परिधि का अगर रेशियो दिया हो तो हम आराम से इजी तरीके से A1/A2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, एरिया का अनुपात निकाल सकते हैं। अगर एरिया का दिया हो तो हम लोग डायमीटर का अनुपात और रेडियस का अनुपात और सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि का अनुपात निकाल सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे सीखे हो कुछ तब वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को बताइएगा कि यहाँ पे क्लासेस चल रहे हैं डीएलएड के, बल्कि अब खत्म होने वाले हैं। आज 17 इकाई खत्म हो गया, बस 17 में इतना ही था। अब लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, हाँ चतुर्भुज के बारे में है। चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, भुजा क्या होता है, ठीक है। ये सब कल हम लोग पढ़ेंगे, उसका एरिया फिर निकालना होगा, ठीक है। तो यह हम लोग कल पढ़ा जाएगा नेक्स्ट डे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है आप लोग एक काम करिए, पहले तो अगर अच्छा तो लगेगा ही, एक ऑनलाइन शिक्षण ऑफिशियल हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप लोग जुड़ जाइए जो लोग नहीं जुड़े हैं, क्योंकि डेली करंट का नोट्स दिया जाता है उस पर, डेली पीडीएफ जो भी क्लास होता है उसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, और जो इन्फॉर्मेशन होता है उस पर दे दिया जाता है। आप लोग जुड़ जाइए वहाँ पे जरूरी है। और सभी जगह जुड़े हो या फिर ना जुड़े हो, लेकिन वहाँ पे जुड़ जाइए, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोग के लिए। क्योंकि आप लोग वहाँ पे जुड़े रहेंगे तो सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलता रहेगा, सारे अपडेट जो होते हैं वहीं पे मिल जाते हैं आप लोग को। कहीं और जाने की भटकने की जरूरत नहीं है कि फेसबुक पे जुड़े हों तब भी सही है, नहीं जुड़े हों तब भी सही है। अगर नहीं जुड़े हो तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह कराए जाते हैं, क्विज वगैरह बहुत सारे होते हैं, डेली होते हैं क्विजेज होते हैं, और वहाँ पे भी करंट डाला जाता है। अलग अगर आप लोग वहाँ नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, नहीं तो फिर टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए। नाम लिख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल का, ऑनलाइन ONLINE ऑनलाइन शिक्षण, SHIKSHAN, वही चैनल का जो नेम है वो लिख देंगे, फिर उसके बाद ऑफिशियल लिख देंगे, OFFICIAL, ठीक है। ऑफिशियल लिखकर उस पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। इतना जो हम लोग का चैनल है उस चैनल के आगे ऑफिशियल लिखकर उसको टेलीग्राम चैनल पे सर्च करके आप लोग उस पर ज्वाइन हो जाइए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एक काम आप लोग करते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब तो कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और शेयर करते रहिए, बहुत ज़रूरी है दोस्त शेयर करना। आप लोग शेयर करेंगे तो उसी से हम लोग को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है ना, तो बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं तो पढ़ाने में कुछ और ही मज़ा आता है। तो आप लोग शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्त।